आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर हमेशा बनी रहे, आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे, यही मेरी माता लक्ष्मी से कामना है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि दीपावली से पहले पड़ने वाली छोटी दीपावली यानी कि नरक चतुर्दशी किस दिन पड़ रही है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है और हमें इस दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में जानेंगे। क्योंकि इस वर्ष जो है नरक चतुर्दशी की तिथि को लेकर बहुत सारी कन्फ्यूजन है। इस कन्फ्यूजन को हम दूर करते हैं। नरक चतुर्दशी छोटी दीपावली या फिर जिसे रूप चौदस भी कहा जाता है, ये कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है। ये दिवाली से पहले व धनतेरस के बाद पड़ती है, लेकिन इस साल 2023 में ये पर्व छोटी दीपावली का ये 2 दिन मनाया जा रहा है। एक तो 11 नवंबर को धनतेरस के अगले दिन और एक 12 नवंबर को जिस दिन बड़ी दीपावली है। आइए अब जानते हैं कि 11 नवंबर को कब से छोटी दीपावली का शुभ मुहूर्त स्टार्ट हो रहा है और 12 नवंबर को ये कब तक रहेगी, इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। नरक चतुर्दशी 11 नवंबर दोपहर को 1:57 से शुरू हो रही है, जो 12 नवंबर को दोपहर को 2:44 तक रहेगी। उदया तिथि का मान रखा जाए तो नरक चतुर्दशी 12 नवंबर यानी कि बड़ी दीपावली के दिन ही रखी जा रही है। कुछ लोग इस दिन व्रत रखते हैं, नरक निवारण चतुर्दशी व्रत कहा जाता है उसको, तो वो 12 नवंबर को ही रखा जाएगा। अब हम देखते हैं इसके शुभ मुहूर्त के बारे में। क्योंकि छोटी दीपावली यानी कि नरक चतुर्दशी 2 दिन पड़ रही है, 11 नवंबर और 12 नवंबर, तो हम ये देख लेते हैं कि 11 नवंबर को कौन से शुभ मुहूर्त में हमें दीपक प्रज्वलित करने चाहिए और 12 नवंबर को कौन से शुभ मुहूर्त में हमें अभ्यंग स्नान करना चाहिए। इन दोनों के विषय में हम जानते हैं। 11 नवंबर 2023 को नरक चतुर्दशी के दिन शाम को 5:29 से रात के 8:07 तक दीपदान का शुभ मुहूर्त बन रहा है। इस मुहूर्त में आप दीपदान करिएगा। इस दिन 14 दीपों को जलाने की प्रथा है और इस मुहूर्त में अगर आप दीप प्रज्वलित करते हैं तो ये बहुत ही शुभ रहेगा। अब हम अभ्यंग स्नान के बारे में बात करें तो वैसे तो पूरे कार्तिक में तेल लगाने की मनाही ही होती है, तेल नहीं लगाना चाहिए, लेकिन कार्तिक का एक ऐसा दिन जो है नरक चतुर्दशी जिसे कहते हैं, उसमें हमें तेल लगा के स्नान करना चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। इसी को अभ्यंग स्नान भी कहते हैं। इसकी विशेष महत्ता है इस दिन। यह हमेशा चंद्रमा की उपस्थिति के दौरान और सूर्योदय से पहले किया जाता है, जब चतुर्दशी प्रबल मानी जाती है। जो अभ्यंग स्नान है वो सबसे पहले आपको तिल के तेल या सरसों के तेल से बने उपटन से आपको स्नान करना चाहिए। स्नान करने के लिए आप जो जल लेते हैं, अगर आप उसमें अपमार्ग या फिर चिचड़ी के पत्ते अगर डाल दें तो ये भी काफ़ी शुभ रहेगा। अभ्यंग स्नान करने पर 2 मान्यताएं मानी जाती हैं। पहली ये, श्री कृष्ण भगवान ने जब नरकासुर का वध किया उसके बाद उन्होंने तेल से बने उपटन से स्नान किया, इसलिए ये शुभ माना जाता है। और दूसरी मान्यता ये है, जब नरकासुर के कब्जे से श्री कृष्ण भगवान ने 16,100 कन्याओं को मुक्त किया, तब उनकी कांति जो है श्री कृष्ण को देखकर बढ़ गई, इसलिए इस दिन महिलाएं उपटन से स्नान करके 16 श्रृंगार करती हैं और सौभाग्यवती व सौंदर्य आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। नरक चतुर्दशी पर 14 दीपक जलाने की परंपरा रही है। अब हम देखते हैं कि इस जो है 14 दीपकों को कौन कौन से स्थानों पर विशेष रूप से हमें जलाना चाहिए। सबसे पहला दीपक हमें घर के मंदिर पर जलाना चाहिए, दूसरा दीपक हमें रसोई घर में, तीसरा दीपक हमें पानी पीने के स्थान पर जलाना चाहिए, यहाँ आप पीने का पानी रखते हैं। चौथा जो दीपक है वो घर के मुख्य द्वार पर रखना चाहिए। पांचवा दीपक कूड़ा करकट के पास। छठा दीपक नालियों के पास रखना चाहिए, क्योंकि घर की नालियों का संबंध आर्थिक स्थिति से होता है और पानी का संबंध वरुण देव से है, जो धन के भी देवता माने जाते हैं। तो आपको विशेष रूप से यहाँ पे ध्यान देना है कि नाली के पास भी आपको एक दीपक प्रज्वलित करके रखना है। जो 7वां दीपक है वो आपको तुलसी के पास रखना है। 8वां दीपक आपको घर के दरवाजे के बाहर रखना है। 9वां दीपक आपको घर के बाथरूम पर। 10वां दीपक पीपल के पेड़ पर जलाने के आना है। 11वां दीपक छत की मुंडेर पर रखना है। 12वां दीपक आपको छत पर रखना है। 13वां जो दीपक है आपको घर की खिड़की पर रखना है और जो 14वां दीपक है वो आपको घर की सीढ़ियों पर रखना है। अब हम जानते हैं नरक चतुर्दशी पे हमें क्या करना चाहिए व क्या नहीं। इस दिन हमें तेल का स्नान करना चाहिए, जिसे अभ्यंग स्नान कहते हैं। अभी हमने बताया इसकी विशेष महत्ता होती है इस दिन स्नान करने से। लेकिन हमें इस दिन ये भी ध्यान रखना है, हमें तेल का दान नहीं करना है। तेल को हम उपटन में बनाकर यूज़ कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं,
लेकिन आप इस दिन तेल का दान बिल्कुल नहीं करेंगे। दूसरी हमें ये बात ध्यान रखनी है कि इस दिन हमें यम का दिया जलाना चाहिए। यम के दिए की शुरुआत जो है धनतेरस से हो जाती है और ये 5 दिन तक चलता है। तो दूसरे दिन नरक चतुर्दशी वाले दिन भी आपको यम दीप दान करना चाहिए। ये करने से आपको अकाल मृत्यु की पीड़ा नहीं सहन करनी पड़ेगी और ना ही जो है आपको बार बार जो विपत्तियां आती हैं उसको देखना पड़ेगा। इस दिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि किसी भी जीव को हम मानसिक या शारीरिक रूप से कोई पीड़ा ना दें। अपने घर को गंदा ना रखें और ख़ास तौर पर दक्षिण दिशा, क्योंकि यम की दिशा मानी जाती है, इस दिशा को हमेशा हमें साफ रखना चाहिए। नरक चतुर्दशी का पर्व श्री कृष्ण और नरकासुर से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि नरकासुर ने 16,100 कन्याओं को बंधक बना लिया था। नरकासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की मदद से नरकासुर का वध किया और 16,100 कन्याओं को मुक्त किया। ये जो दिन था वो नरक चतुर्दशी का ही दिन था, इसलिए तब से नरक चतुर्दशी के दिन से दीपक प्रज्वलित करने की परंपरा रही है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।